रिकी पॉन्टिंग भाई ने भाई बाबर आजम को मशवरा दे दिया है कि आपको भारतीय प्लेयरों से सीखना चाहिए जब आप आउट ऑफ फॉर्म हो। और मशवरा भी किससे दिया, जिससे 36 का आंकड़ा बाबर का चल रहा है, विराट कोहली के। विराट कोहली ने जो किया था, विराट कोहली अब रिकी पॉन्टिंग भाई एक बड़े क्रिकेटर और एक एनालिस्ट, तज्जियाकार, मतलब एक महान आदमी है। उन्होंने कहा जब ऐसी फॉर्म चल रही थी तो विराट कोहली ने क्रिकेट से वक्फा लिया था। अब रिकी पॉन्टिंग भाई को बताओ कि वो भारत था, यहां जो वक्फा लेता है ना, फिर वो दो बच्चों के बाद वाला वक्फा हो जाता है और वो तवील वक्फा हो जाता है, लोग भूल जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर कोई क्रिकेटर ये रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। उसकी अपनी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं होती कि 4-6 महीने बाद वो कमबैक करे, तो उसका लाइन तो लगी हुई होती है, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक। इस किस्म की कोई साइंस पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती कि बाबर आजम को अल्लाह ने इतना पैसा दिया, 6 महीने यहां से जाके इंग्लैंड में अपने आप को रिफ्रेश करें, रीबूट करें, उसके बाद आके क्रिकेट खेलें। अभी तक आप देख लें, पहला वनडे हुआ है, कोई बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर नहीं किया। नसीम शाह ने ज्यादा मार लिया, 30-35 रन, आपका कैलिबर नहीं है। अब पाकिस्तान दूसरा वनडे खेलने जा रहा है। अब तक बहस मुबाहिसा चल रहा है। उम्मीद है कि मोहम्मद हसनैन की जगह आमिर जमाल टीम का हिस्सा होंगे। और दूसरी तरफ नसीम शाह ने भी कहा है कि भाई मैं फिट हूं। आप तो कहते ही हो फिट हो, आप तो पाकिस्तान जाने से पहले कह रहे थे फिट हो, पाकिस्तान क्रिकेट की मैनेजमेंट कह रही थी कि आप फिट हो। लेकिन बात यह कि टीवी कैमरे तो कुछ नहीं छुपाते। फिर हमने देख लिया कि आप बार बार अपना घुटना और टखना पकड़ रहे हैं, और यही हारिस रऊफ की बात थी। हम बार बार लोग कह रहे हैं कि जब आप जोर डालेंगे, भी 2 वनडे खेल लें, और जब आप अपनी जोर डालेंगे तो आपको इंजरी का खतरा होगा। आखिर आप क्यों डरते हैं? फिटनेस के लिए पूरी फिटनेस क्यों नहीं होती? चैंपियंस कप हुआ, उसके बाद आप देखें कि अजीब हाल है कि कोई खिलाड़ी आपका फिट ही नजर नहीं आ रहा है। और अगर कोई फिटनेस पे रिएक्ट पे जाता है तो हमारे डॉक्टर ऐसे हैं कि उसके मुस्तकबिल का बेड़ा कर करके रख देते हैं। तो अभी भी पाकिस्तान क्रिकेट, मैंने कहा ना, आपने इंग्लैंड को हरा के बस वो खुमारे आकिब जावेद था उसके अंदर घुसे में। स्पिनर तो आपने खिला लिए, 50-60 रन आपके कम थे। और वो किसकी जिम्मेदारी है? वो बाबर आजम जैसे खिलाड़ियों की जिम्मेदारी है, वो अब्दुल्ला शफीक की जिम्मेदारी है, वो साइम अयूब की जिम्मेदारी है। जिन खिलाड़ियों को आप ले रहे हैं, बहरहाल आप उनको चांस तो दे रहे हैं, देना, लेकिन चांस की भी एक हद होती है। आपको डोमेस्टिक क्रिकेट में जिसने अच्छा परफॉर्म किया, अगर उसको 4-5-6 इनिंग्स मिलती है और उसमें परफॉर्म नहीं कर सकता तो कब करेगा? इसका मतलब कोई स्क्रू ढीला है, या प्रेशर नहीं ले सकते, बड़े क्राउड में नहीं खेल सकते, बड़ी टीमों के सामने नहीं खेल सकते। फिर पता चलता है कि भाई आप सिर्फ भावलपुर, मियां चन्नू और ऐसी ऐसी टीमों के सामने खेल सकते हैं। और ऐसे में रिकी पॉन्टिंग जैसे जो मशवरे दे रहे हैं बाबर भाई को, अब ये बाबर भाई का काम है कि उसके ऊपर कितना अमल दरामद करते हैं, लेकिन मशवरा उनका सही है। जब आप मुकम्मल आउट ऑफ फॉर्म जा रहे हो, हमारे यहाँ जो जिसे कहना चाहिए ना आराम किया जाता है, अजीब तर्ज का आराम है। इंग्लैंड के खिलाफ आप नहीं खेले, इधर उधर नहीं खेले, तो भाई फिर आप कब खेलोगे? आपकी जरूरत है टीम को, और आपके स्कोर की जरूरत है। या तो एक दफा आराम कर लें, या फिर पाकिस्तान टीम को आराम दे दें। अब देखो क्या होता है दूसरे वनडे में। बॉलरों ने तो बॉल तो बहुत अच्छी की, अल्लाह करे ये बॉलर फिट होते रहे, और एक आध बॉलर, एक बैटिंग ऑलराउंडर चाहिए। जो आमिर जमाल पूरी दुनिया कह रही है कि उसकी जगह बनती है, और कुर्बानी का बकरा कि हसनैन इतना अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर रहा। बहरहाल उसने चैंपियंस कप में 17 विकेटें ली थी, उसकी जगह बनती है। और वो लेकिन अब परफॉर्म नहीं कर रहा, एक्शन तब्दील हो गया, फिटनेस के कुछ मसाइल चल रहे हैं, स्पीड कर रही है 140 पे की, फिर नीचे आ गई। तो ये तमाम चीजें देखते हुए मुझे उम्मीद है कि आमिर जमाल जो है वो हसनैन की जगह स्क्वाड का हिस्सा होंगे। और अल्लाह करे कि पाकिस्तान दूसरा टेस्ट जीते ताकि सीरीज बराबर हो। और फिर तीसरे टेस्ट मैच में भाई उनके बड़े बड़े लोग, तीसरा टेस्ट कह रहा हूं, फिर गलत निकल जाता है तो फौरन कमेंट पकड़ाते। दूसरे वनडे में पाकिस्तान जीते और फिर तीसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े जो लोग हैं वो नहीं खेले, तो शायद पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में ये सीरीज मार सके। तो 7 तक हो जाओ 60।